40-45 करोड़ लोग जो आस्था की डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में, अब तक करीब 15 करोड़ लोग लगा चुके हैं, वो कोई बीजेपी के लोग नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। तो हिंदुओं की आस्था पर जो आप मजाक बनाते हैं, हिंदुओं पर जो प्रहार करते हैं, वो बंद करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस करेगी कैसा? कैसे? कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है और महाकुंभ को लेकर राजनीति की जो है डुबकी लगाती रही है। कैसे, उसको विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गंगा में स्नान करने से गरीबी दूर नहीं हो जाएगी। गंगा में स्नान करने से गरीब भूखे बच्चों के पेट में रोटी नहीं पहुंच जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर पिछले दिनों जो बयान दिया, उस बयान से एक बार फिर यह साबित हो गया, एक बार फिर यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस को हिंदुओं से कितनी नफरत है। इसीलिए बार बार कांग्रेस जो है हिंदुओं को लेकर इस तरह के अपमानजनक बयान देती है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके बेटे हैं प्रियंक खड़गे, वो कर्नाटक में मंत्री हैं। प्रियंक खड़गे ने भी एक बार सनातन धर्म को लेकर, हिंदुओं को लेकर इसी तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था। और आपको यह भी याद होगा कि इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा था कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं तो सनातन जो है वो मजबूत हो जाएगा और सनातन को मजबूत नहीं करना, इस तरह के उन्होंने बयान दिया था। और प्रियंक खड़गे ने, जबकि तमिलनाडु के कुछ डीएमके के नेताओं ने ये बयान दिए थे कि जो है सनातन जो है, हिंदू धर्म जो है वो एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, उसका समूल नाश करना चाहिए। जब तमिलनाडु में इस तरह के लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, तब उसका समर्थन जो है प्रियंक खड़गे ने किया था। और प्रियंक खड़गे ने भी कुछ इस तरह का बयान दिया था कि हिंदू जैसे कुष्ठ रोग है उस तरह का हिंदू धर्म है, सनातन धर्म कुष्ठ रोग की तरह, प्रियंक खड़गे ने कहा था। राहुल गांधी संसद में कह चुके हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं। तो ये जो तमाम इनके मन में जो हिंदुओं को लेकर जो घृणा है, जो नफरत है, वो बार बार दिखती है। लेकिन इस खबर का विश्लेषण मैं पहले भी कर चुका हूं। आज मैं इस खबर पे नहीं जाऊंगा, बल्कि आज इस खबर की तह तक जाऊंगा। आज आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि यह अचानक से नहीं हुआ है। दरअसल कांग्रेस शुरू से ही हिंदुओं से घृणा करती रही है। और महाकुंभ हो या कुछ भी इवेंट हो, अब देखिए ना, महाकुंभ पर आऊं उससे पहले यह भी आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं कि अभी अयोध्या में जो है लाखों लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। और लोग ताजमहल को छोड़कर के लाखों की तादाद में अयोध्या में दर्शन करने जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता अब तक रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचा है। मंदिर बने हुए 1 साल से ज्यादा हो गया। तो ये जो है, कांग्रेस को हिंदुओं से घृणा है, नफरत है, तो साफ दिखता है। लेकिन ये जो कुंभ को लेकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया ना, ये अचानक से नहीं आया। ऐसा नहीं है कि ये जो नफरत है, ये जो हिंदुओं के प्रति जो घृणा है, ये अचानक से निकली है। आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे ना, तो कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को ये महाकुंभ, गंगा मां में आचमन करना, मां गंगा में स्नान करना, डुबकी लगाना, आस्था का स्नान करना, आस्था की डुबकी लगाना, कांग्रेस के नेताओं को इससे कभी कोई मतलब नहीं रहा। दरअसल कांग्रेस ने हमेशा से, आजादी के बाद से लेकर आज तक, मां गंगा में या कुंभ में, महाकुंभ में, उन्होंने कुंभ का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल ही किया है। और इसीलिए उनको जो है कुंभ में स्नान करने से लगता है कि कुछ होगा नहीं। और इसीलिए वो कुंभ का और मां गंगा में जो आस्था की डुबकी लगाना है, उसमें वो आस्था की डुबकी नहीं लगाते, उसमें वो राजनीति की डुबकी लगाते हैं। जब जब उन्हें लगता है कि अपनी राजनीति चमकानी है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाना है, तब तब वो कुंभ का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात और, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये बयान दिया ना, इसको लेकर आप सोशल मीडिया पे जाइए, लोग बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लोग तस्वीरें डाल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, सोनिया गांधी की। जब ये कि ये लोग जो है चादर चढ़ा रहे हैं, मज़ारों पे जाकर चादर चढ़ा रहे हैं, ये लोग जो है टोपी पहन के इफ्तार की दावतें कर रहे हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो तस्वीरें लगाकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या मज़ार पे चादर चढ़ाने से गरीबी दूर हो जाती है क्या? ये क्या इफ्तार में जो है दावत करने से क्या गरीब बच्चे के पेट में अनाज पहुंच जाता है, तो क्या रोटी पहुंच जाती है क्या? लोग इस तरह के तमाम सवाल कर रहे हैं। तो ये जो है दरअसल दिखाता है कि हिंदू अब रिएक्ट करने लगा, अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद अगर कांग्रेस बार बार इस तरह के बयान देती है, हिंदुओं के रिएक्शन की भी उसको चिंता नहीं होती, तो इससे साफ है कि भाई कहीं ना कहीं जो है हिंदू वोट बैंक के रूप में अपनी ताकत जो है अभी तक कांग्रेस को दिखा नहीं पाया। हालांकि कांग्रेस हार रही है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को लग रहा है हिंदू को कभी भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दे दिया, तो उनके बयान के बाद
कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता इसका बचाव करने के लिए होते रहे। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को तो खड़गे जी ने कह दिया तो उसका बचाव करना है। वो कह रहे हैं खड़गे जी दलित हैं इसलिए बीजेपी को और ये जो है उनकी बात नहीं पचती। अरे भाई बात बीजेपी की नहीं है, हिंदुओं की है। 40-45 करोड़ लोग जो आस्था की डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में, अब तक करीब 15 करोड़ लोग लगा चुके हैं। वो कोई बीजेपी के लोग नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। तो हिंदुओं की आस्था पर जो आप मजाक बनाते हैं, हिंदुओं पर जो प्रहार करते हैं, वो बंद करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस करेगी कैसा? कैसे? कांग्रेस तो शुरू से ही हिंदू विरोधी रही है और महाकुंभ को लेकर राजनीति की जो है डुबकी लगाती रही है। कैसे, उसको विस्तार से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं का कुंभ से क्या रिश्ता रहा है, किस तरह का राजनीतिक रिश्ता रहा है, आज मैं इस बारे में आपको एक एक फैक्ट बताने जा रहा हूं। ये फैक्ट सुन करके, ये तथ्य सुन करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपका दिमाग आपको बार बार ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप इतने साल तक इस कांग्रेस पार्टी पर कैसे, हिंदू होकर कैसे भरोसा करते रहे और आज भी आखिर क्यों हिंदू, क्या सोच करके हिंदू जो है इस कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। ये बातें आप सोचेंगे, लेकिन पहले आपको सारे विस्तार से बताता हूं। आजादी के बाद जो पहली बार महाकुंभ जो हुआ था, जो बड़ा कुंभ हुआ था, जो 12 साल में कुंभ होता है, आजादी के बाद जो पहला कुंभ भारत में हुआ वो 1954 में हुआ था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1954 में जो महाकुंभ हुआ, उस वक्त तक आप सोचिए 1947 में भारत आजाद हुआ था, 1954 में कुंभ हुआ। तो दरअसल 1947 और उससे पहले से भी लेकर अगर आप अब तक देखेंगे तो दरअसल पंडित नेहरू की प्रधानमंत्री के तौर पर जो छवि थी वो एक ऐसी छवि थी, लोग समझने लगे थे कि ये हिंदू विरोधी है। इस तरह की छवि बन गई थी। और छवि क्या, वो किस तरह से आजादी के बाद उन्होंने हिंदुओं के साथ क्या क्या किया वो सब आप विस्तार से जानते हैं। कभी मौका लगेगा तो उस पर जरूर बात करेंगे। तो नेहरू की छवि हिंदू विरोधी बनी हुई थी। उस समय नेहरू जी ने सोचा कि भाई अपनी छवि मुझे दुरुस्त करनी है। मुझे हिंदुओं को, जैसे कांग्रेस करती है कि हिंदुओं को एक तरफ गाली देती है, उनका नुकसान करती है, मुस्लिम अपीजमेंट करती है, फिर हिंदुओं के आगे कोई चुग्गा दाना फेंक देती है कि लगता है कि हिंदू तो बेवकूफ हैं और हिंदू बेवकूफ बनते भी आए। तो पंडित नेहरू ने 1954 में यह तय किया कि वो कुंभ में जाएंगे और कुंभ में डुबकी लगाएंगे। और उसके बाद 3 फरवरी 1954 को वो गए और वहां पर उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई, गंगा जी में डुबकी लगाई, कुंभ में गए। अब आप जानते हैं उस दिन हुआ क्या? उस दिन हुआ ये कि उनको उस दिन शाही स्नान था। शाही स्नान का मतलब आप जानते हैं कि कितना बड़ा दिन होता है, लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। आज से नहीं, हमेशा से शाही स्नान में जो है लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो दरअसल उनको, पंडित नेहरू को यह मना किया गया था कि शाही स्नान के दिन वो ना जाएं, क्योंकि वहां पे भीड़ होती है और जो पूरा प्रशासनिक अमला है, अगर वो प्रधानमंत्री की, पंडित नेहरू की अगर उनके इंतजाम में लग जाएगा तो उसके कारण वहां बद इंतजामी होगी। पंडित नेहरू को यह बताया गया था, लेकिन पंडित नेहरू थे। उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो देश का प्रधानमंत्री हूं, मुझे कोई कैसे मना कर सकता है। और वो पहुंच गए 3 फरवरी 1954 को, वो पहुंच गए, शाही स्नान वाले दिन पहुंच गए। तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महाकुंभ में पहुंचे और शाही स्नान के दिन पहुंचे तो जैसी आशंका थी वैसे ही हुआ। सारा का सारा सरकारी अमला जो है प्रधानमंत्री के इंतजाम में लग गया और उसके कारण जहां इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और नेहरू जी की गाड़ी के आगे पीछे और उनकी सेवा में सब लोग लगे रहे। और उसके कारण क्या हुआ कि वहां पर महाकुंभ में भगदड़ मच गई। अब उस जब भगदड़ मची तो उस भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए उसको लेकर जो अमेरिकी टाइम मैगजीन है उसने उस वक्त 300 लिखा था। कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि 700-800 लोग मरे। कई आंकड़ा ये भी कहते हैं करीब 1000 लोग जो हैं, 1000 हिंदू जो हैं, पंडित नेहरू वहां पहुंचे, जवाहरलाल नेहरू वहां पहुंचे, डुबकी लगाई और 1000 हिंदू जो हैं करीब करीब उनका वो भगदड़ में उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से उस दिन हुआ था जब नेहरू जी वहां गए थे और 2000 के लगभग जो है लोग वहां पर घायल हो गए थे। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं खत्म होती कि पंडित नेहरू के वहां पहुंचने के कारण जो है वहां बद इंतजामी हुई, 1000 लोग मारे गए। बात इतने पे खत्म नहीं हुई। अब इसके आगे की कहानी जो है वो और दिखाता है कि ये लोग किस तरह से कुंभ को ट्रीट करते रहे हैं। अब जब ये खबर आई कि 1000 लोग मर गए हैं तो इस खबर को छुपाने के लिए, दबाने के लिए पूरी कोशिश हुई। नेहरू जी ने और उनकी जो पूरी मंडली थी उन्होंने सोचा कि इस खबर को दबाया जाए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ज्यादातर लाशें जो मिली, जो शव मिले हिंदुओं के, उनको फटाफट एक जगह जमा किया और उनको पेट्रोल डाल करके उनमें आग लगा दी ताकि वो सबूत ही मट जाए कि कौन लोग मरे थे। अब उस वक्त तो ना इतने कैमरे होते थे, ना इस तरह से कुछ होता था। लोग कुंभ में गए हैं और उसके बाद गायब हो गए, किसी को क्या पता चलता है कि वो भगदड़ में मरे, उसको इस तरह से नहीं होता था। तो उतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। कुंभ में जाकर लोग गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था।
तो सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने उस वक्त माफ कीजिएगा, मिट्टी का पेट्रोल छिड़क करके जो है उन हिंदुओं का जो कुंभ में गए थे उनका अंतिम संस्कार, सोचिए आप एक हिंदुओं के पर्व में जा रहे हैं, कुंभ में जा रहे हैं, और वहां अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको तो चलो किसी वजह से हुई, आपको तो मोक्ष मिलना चाहिए, आपकी तो अंतिम संस्कार कम से कम ठीक से हो जाता। लेकिन उनका अंतिम संस्कार जो है वो जो है पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। ये उस वक्त ही कांग्रेस सरकार ने किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है जब ये थोड़ी बहुत खबर आई, क्योंकि एक कैमरामैन थे, मैं उनके बारे में बताऊंगा, और कैमरामैन ने जो है किसी तरह से जब वो लाशें को ठिकाने लगाया जा रहा था, उसने वहां पर चोरी से कैमरामैन घुस गया और उसने वहां पे कुछ फोटो वोटो खींच ली और वो बात जो उजागर हो गई। जब ये बात पता चली कि हाँ वो, तो फिर ये क्या कहा गया, तब ये कहा गया कि नहीं 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 नहीं, दरअसल वो तो भिखारी थे जो भगदड़ में मर गए। मतलब भिखारियों की जान बड़ी सस्ती है। अभी गरीबी की बात कर रहे थे ना खड़गे जी, और पंडित नेहरू ने भी अपने पहले भाषण से ही लगातार गरीबों की बात की थी। तो गरीबों की जो बात कर रहे हैं ना आज, वो उनको गरीबों की चिंता थी। कहा कि अरे वो तो भिखारी मरे थे, भिखारियों के मरने से क्या चिंता हो, तो गरीब लोग मरते हैं मरते। तो ये कहा कि भिखारी मरे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो फोटोग्राफर थे उन्होंने सारी तस्वीरें निकाली। उन तस्वीरों में ऐसी महिलाओं की तस्वीरें थी जिन्होंने सोने के महंगे महंगे जेवरात पहने हुए थे। अब सोने के महंगे जेवरात का मतलब समझते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भिखारी होते, ये महिलाएं भिखारी होती तो ये सोने के जेवरात पहने हुए महिलाएं नहीं होती। सोने के जेवरात पहने, इसका मतलब ये भिखारी नहीं थी। तो आप सोचिए कि इस तरह से इन्होंने जो है पहले कहा कि नहीं, पहले पेट्रोल डाल के जला दिया, और उसके बाद जो है इन्होंने जो है ये कहा कि भिखारी मरे थे। इस तरह से हिंदुओं की जान की कीमत, महाकुंभ जाने वाले हिंदुओं की जान की कीमत कांग्रेस के लिए इतनी सस्ती थी। ये जो कैमरामैन जिन्होंने इस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया, उनका नाम एस एन मुखर्जी था, जो इन्होंने अपनी आंखों से सब देखा था। और एस एन मुखर्जी ने एक एक चीज का कि पेट्रोल से डाल करके लोगों की लाशों को ठिकाने लगाने के लिए, कम गिनती दिखाने के लिए जो है जलाया गया। फिर ये बताया कि गहने पहनी महिलाएं थी। ये सब एस एन मुखर्जी जो फोटोग्राफर थे उन्होंने इसका पूरा का पूरा खुलासा किया, जिसको नेहरू सरकार दबाना चाहती थी। लेकिन अब देखिए गोदी मीडिया किस तरह से, आपको गोदी मीडिया का भी उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के लिए काम करने वाला जो असली गोदी मीडिया है वो आपको बताता हूं। एक पीयूष बेवले करके पत्रकार हैं। पीयूष बेवले जो है कई मीडिया में काम कर चुके हैं, और इन्होंने जो है किताब लिखी है। किताब भी क्या लिखी है, इन्होंने किताब नेहरू जी को लेकर लिखी है। ये पीयूष बेवले जो है इन्होंने नेहरू जी के ऊपर किताब लिखी है कि नेहरू मिथक और सत्य। तो अब आप सोचिए नेहरू जी के ऊपर किस तरह से इन्होंने पूरी की पूरी किताब लिख डाली कि नेहरू जी को लेकर कितनी कितनी मिथक, कितनी कितनी झूठी बातें, सच वो पीयूष बेवले बता रहे हैं। अब इन्हीं पीयूष बेवले ने, क्योंकि इसका जिक्र जो है नेहरू जी के समय में कुंभ में भगदड़ मची थी, 1000 लोग करीब मर गए थे, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कुछ सभाओं में किया था। उसके तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाओं में जिक्र कर दिया, तो कांग्रेस के जो असली गोदी मीडिया है उसे इसे झूठ साबित करना था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पीयूष बेवले ने बाकायदा इंडिया टुडे आज तक के वेबसाइट पे इन्होंने एक पूरा लेख लिखा, और लेख लिख के ये कहा कि भाई ये जो घटना है ये तो 3 फरवरी को हुई थी। नेहरू जी तो 2 फरवरी को गए थे वहां, और 2 फरवरी को जाकर वो वापस लौट आए थे शाम तक। तो जब भगदड़ मची तो नेहरू जी थे ही नहीं। ये इस पीयूष बेवले नाम के जो पत्रकार ने, इसने इस तरह से कांग्रेस की और नेहरू जी के पापों पर किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की। लेकिन अब आपको असलियत बताता हूं क्या। अब असली गोदी मीडिया का जो झूठ है कैसे पकड़ा गया, क्योंकि 15 फरवरी जो है 1954 को बाकायदा राज्यसभा में कुंभ मेला त्रासदी, इस पर जो है बाकायदा चर्चा हुई है संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर। और राज्यसभा की इस चर्चा में जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह खुद कहा कि हाँ, जिस दिन ये भगदड़ मची मैं उस दिन वहां था, लेकिन मैं तो जहां भगदड़ मची उससे दूर था। तो मुझे तो बाद में पता चला मैं उससे दूर था और ये भगदड़ तो कहीं और हुई थी, मैं किसी और जगह पर था। तो अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगदड़ की जगह पे नहीं था। तो वो उन्होंने इस तरह से, लेकिन ये गोदी मीडिया के काले कारनामे देखिए कि ये कह रहे हैं कि नेहरू जी तो वहां थे ही नहीं, जबकि नेहरू जी खुद कह रहे हैं कि वहां था। ये है देश का असली गोदी मीडिया, इसको भी समझिए। ये तो बात हुई कुंभ के साथ जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते की बात, और अब बताता हूं इंदिरा गांधी जी के साथ कुंभ का क्या रिश्ता था। जो ये मैंने आपको घटना बताई है 1954 की है। 12 साल बाद, ठीक 12 साल बाद जो है कुंभ होता है, क्योंकि आपको मालूम है कुंभ 12 साल बाद ही आता है। तो 1954 की घटना बताई। अब 1966 में जो है कुंभ का मेला लगता है 12 साल बाद।
और उसी साल 12 साल बाद 1966 में ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कब कैसे बनती है इसका इतिहास आपको मालूम होगा। दरअसल 11 जनवरी 1966 को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु कैसे हुई आपको अच्छी तरह से मालूम है। वो अचानक से ताशकंद में जो है जब समझौता किए गए थे पाकिस्तान के साथ, जो समझौता हुआ ताशकंद समझौता, उसके बाद संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनकी मृत्यु को लेकर बहुत सारी कहानियां कि उनकी बॉडी किस तरह से आई, उनकी बॉडी पर क्या निशान थे, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। और बहुत सारे लोगों का शक ये था कि भाई उनकी मृत्यु जो है वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या करवाई गई है। अब हत्या का शक किस पर था वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, वो मैं यहां आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप मेरी अगली बातों से समझ जाएंगे। दरअसल पूरे देश में इस तरह की धारणा थी, लोग इंदिरा जी के ऊपर शक कर रहे थे और लोगों को लगता था कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु हुई है उसमें कहीं ना कहीं इंदिरा जी का हाथ है, क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। और इंदिरा जी को लेकर उस वक्त लोगों में बड़ा रोष था, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो है लोग उनको बड़ा प्यार करते थे, तो इंदिरा जी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इंदिरा जी ने क्या किया, इंदिरा जी ने कुंभ का दांव खेला। इंदिरा जी लाल बहादुर शास्त्री जी की जो उनकी अस्थियां थी वो अस्थियां लेकर के 25 जनवरी 1966 को कुंभ जाती हैं। अब सोचिए, जब उनके प्रति गुस्सा था, लोग कह रहे थे कि भाई शास्त्री जी की मृत्यु के पीछे कहीं ना कहीं लोग इंदिरा जी का नाम लेते थे, तो इंदिरा जी जो है शास्त्री जी उस लोगों के गुस्से को खत्म करने के लिए और अपनी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो लोगों के बीच जाए उसको लेकर के वो बाकायदा अस्थियां लेकर के, लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियां लेकर के कुंभ पहुंच जाती हैं। और कुंभ में वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर के उसके बाद वो एक बड़ा भाषण भी देती हैं, कहती हैं मैं शास्त्री जी के सपनों को पूरा करूंगी, मुझे बड़ा सदमा लगा है शास्त्री जी की मृत्यु से, इस तरह से करके। तो कुंभ का वो प्रयोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए नहीं करती, कुंभ का वो प्रयोग अपने राजनीतिक जो है वजूद को बनाने के लिए वो कुंभ का इस्तेमाल करती हैं। तो ये इंदिरा जी की कहानी हुई। और फिर उसके बाद 2001 में सोनिया गांधी जी जाती हैं कुंभ में जो है डुबकी लगाने के लिए। और 2001 में क्यों जाती है, क्योंकि तब तक आप जानते हैं उस वक्त अटल जी की सरकार थी, और 2001 में जो है कहीं ना कहीं उसके बाद ये वो समय था जब सोनिया गांधी जो है वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। तो जब वो अपने आप को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रही थी तो उनको लगा कि हिंदुओं को कैसे जो है साथ लिया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद जो है कुछ साल बाद चुनाव थे, तो उन्होंने हिंदुओं को साथ लेने के लिए 2001 में जाकर के डुबकी लगाई, गंगा जी में जो डुबकी लगाई, कुंभ में जाकर डुबकी लगाती हैं। तो वो भी उनका कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेजिंग था। अब खड़गे जी से पूछना चाहिए कि भाई जो है पंडित नेहरू ने भी डुबकी लगाई थी 1954 में, तब जो है गरीबी तो दूर नहीं हुई, 1000 जो है हिंदू जो है उनकी मौत जरूर हो गई, गरीबी तब नहीं दूर हुई। तब आपको चिंता नहीं हुई कि पंडित नेहरू ने डुबकी लगाई और देश की गरीबी दूर नहीं। उसके बाद इंदिरा जी जब गई तब भी देश की गरीबी दूर नहीं, ये सवाल नहीं पूछते। और उसके बाद जब जो है सोनिया गांधी जी जाती हैं तब भी आपने नहीं पूछा कि सोनिया गांधी जी तो गई थी, उसके बाद 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो गरीबी दूर क्यों नहीं। लेकिन क्योंकि अब उनकी सरकार नहीं है तो अब वो खुलकर हिंदुओं को गाली देना उनको क्या फर्क पड़ता है। राम मंदिर गए नहीं, कुंभ में जाना है या नहीं जाना है मुझे नहीं मालूम। अब तो जिस तरह का बयान दे दिया है और जिस तरह की कांग्रेस इस वक्त पूरी एक तरह से हिंदू विरोधी स्टांस लेके खड़ी है, उसको लेकर मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता कुंभ में जाएगा। कुछ छुड़वैये नेताओं को भेज दिया जाएगा मैसेजिंग के लिए, लेकिन खड़गे जी या प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता। अगर कोई कल को लग गया कि हाँ इससे हिंदुओं को मैसेजिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कोई बहुत बड़ा चुनाव तो है नहीं, बिहार का चुनाव में समय है, तो मुझे नहीं लगता कोई राजनीतिक रूप से उनका कोई मसला फंसा हुआ है कि वो कुंभ जाएंगे। हाँ, अगर हिंदुओं ने ज्यादा आलोचना कर दी तो हो सकता है उसकी साफ सफाई के लिए खड़गे जी का बयान जो उससे अगर लगा कि ज्यादा हमको राजनीतिक नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई के लिए हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए एक बार फिर जा भी सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर जो है कुंभ हो या हिंदुओं का कोई भी पर्व त्योहार हो, ये हिंदुओं का कोई मंदिर हो, ये इनके लिए आस्था का नहीं राजनीति का विषय रहा है। ये चाहे नेहरू जी हो, नेहरू जी से लेकर के खड़गे जी तक सभी कांग्रेसियों का यही हाल रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।